बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब हम थैलेमस को डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे आपको जो एक एक शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दोनों साइड्स पर, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। दरमियान में आपको यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल और फिर नीचे वो थर्ड वेंट्रिकल में कंटिन्यूस रहे ये नज़र आ रहे हैं। और दोनों साइड्स पे थैलेमस है जो कि मैसेज ऑफ ग्रे मैटर होते हैं ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दोनों थैलेमस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरथैलेमिक रीजन्स के साथ। और ये थैलेमस का इंटीरियर एंड है जो कि नैरो है और पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का। ठीक है, होता है जब लेटरल वेंट्रिकुलर थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो होता है तो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहे हैं। और पोस्टीरियरली खुद जो इसका पोस्टीरियर एंड थैलेमस का वो ब्रॉड होता है और टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, ये रेड न्यूक्लियर सस्पेंशन एग्रा सारी बातें ये मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, तो टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के ऊपर ही पड़ा होता है। और लेटरली आप जाएँ तो आपको पता है यहाँ पे पहले हमें इंटरनल कैप्सूल नज़र आएगा और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसमें ये जो है इसका ग्लोबस प्लाइडस और फिर पुटामेन नज़र आएगा। तो ये आपने बेसल गैंग्लिया के अंदर पढ़े होंगे। थैलेमस की एक्चुअली लोकेशन किस तरह से होती है कि अगर ये दो थैलेमस है हमारे, ये इसका इंटीरियर एंड है दोनों, तो इंटीरियर एंड एक तरफ होते हैं, दूसरे के साथ होते हैं और इंटीरियरली ये अपवर्ड एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरे की तरफ भी होते हैं, अपवर्ड एलिवेटेड भी होते हैं। उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं और ये जो मैंने चार्ट बनाया आप लोगों के लिए इसकी तरफ हम आ जाते हैं इसके न्यूक्लियाई समझने के लिए। ठीक है, ये थैलेमस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। अब थैलेमस एक्चुअली मैस ऑफ ग्रे मैटर है, लेकिन दरमियान में एक वाई शेप्ड वाइट मैटर पड़ा होता है जिसने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। 3 वाइट मैटर एक्चुअली रिलेटेड होते हैं थैलेमस के साथ। एक थैलेमस की जो सुपीरियरली ऐसे शीत ऊपर पड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम जोनेल। दूसरा इसके दरमियान ये जो एक वाई शेप्ड वाइट मैटर है इसको हम बोलते हैं इंटरनल मेडुलरी लैमिना। ठीक है, ये इंटरनल मेडुलरी लैमिना है। और जो इसकी लैटरल सरफेस है, यहाँ पे मैंने ये अगर डायमेंशन बताऊँ तो ये लैटरल है हमारा, लैटरल की तरफ, यानी अगर दो इस तरह से थैलेमस पड़े हैं तो ये जो ये वाली साइड है ये उसकी लैटरल साइड होगी। ठीक है, जो इससे अलग है। लैटरल साइड पे भी एक जो है शीट होती है वाइट मैटर की जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना। ऊपर स्ट्रेटम जोनियल वाई शेप जो है इंटरनल मेडुलरी लैमिना और जो लैटरल साइड पे वाइट मैटर होगी उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना। ओके, उसके बाद ये जो इंटरनल मेडुलरी लैमिना है आपको मैंने बताया कि इसने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक इंटीरियर पार्ट, एक मीडियल पार्ट, एक इसका लैटरल पार्ट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट। अब इनके अंदर कोई न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, हमने उन न्यूक्लियाई के फंक्शंस भी देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसके न्यूक्लियाई आ जाते हैं, उनके फंक्शंस उनके कनेक्शंस आपने लिखने होते हैं, तो उसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। पहले जो इसका इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर न्यूक्लियस। उसके बाद इसका ये वाला मीडियल पार्ट है। मीडियल पार्ट के अंदर एक्चुअली तो होते हैं 2 न्यूक्लियस, एक जो है मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस या डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस आप इसे कह सकते हैं, या और यानी कि एक डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस होता है और एक वेंट्रोमीडियल होता है। ठीक है, डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, क्योंकि डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, इसलिए हम इसे सिर्फ जो है डॉर्सोमीडियल या मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस से ही रिप्रेजेंट करते हैं मीडियल पार्ट को। उसके बाद आ जाता है इसका लैटरल पार्ट। ठीक है, ये लैटरल पार्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि थैलेमस जो है अपवर्ड एलिवेटेड भी होते हैं इस तरह से, तो क्योंकि आप देखें ये वाला स्ट्रक्चर जो है, मतलब अगर मैं हैंड पे देखूँ तो यूँ इस तरह से है, तो ये चीज़ थोड़ी क्या आ जाती है, डॉर्सल पर आ जाती है। ठीक है, बैक पर आ जाती है तो डॉर्सल आ जाती है, और ये वाली चीज़ जो है थोड़ी वेंट्रल आ जाती है। तो यहाँ पे ये वाले जो पार्ट हैं हमने इसे डॉर्सल यानी कि जो इसका लैटरल वाला पार्ट होगा वो डॉर्सल और वेंट्रल टायर न्यूक्लियस के अंदर हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक हो गया, ग्रुप बना दिए हमने, 2 ग्रुप बना दिए। एक जो है हमने बना दिए ये वाले डॉर्सल टायर न्यूक्लियस और ये वाला ग्रुप हमने बना दिया वेंट्रल टायर न्यूक्लियस। अब वेंट्रल टायर न्यूक्लियस पहले हम देख लेते हैं। वेंट्रल टायर न्यूक्लियस को हमने किस तरह से, फिर उसके बाद हमने इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक वेंट्रो एंटीरियर और दरमियान में या तो वेंट्रो इंटरमीडिएट या इसे हम वेंट्रो लैटरल भी कहते हैं, और उसके बाद जो पोस्टीरियर है जिसको हम वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस कहते हैं, इसे मज़ीद 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल और एक वेंट्रो पोस्टीरो लैटरल। ठीक है, कैसे हमने किया, हमने जो है पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद जो इसका लैटरल पार्ट था, लैटरल पार्ट को हमने मज़ीद 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, एक वेंट्रल टायर न्यूक्लियस और एक डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। वेंट्रल टायर न्यूक्लियस को हमने मज़ीद 3 पार्ट्स के अंदर पहले डिवाइड किया, एक वेंट्रो एंटीरियर, एक वेंट्रो इंटरमीडिएट या वेंट्रो लैटरल भी बोलते हैं, और एक वेंट्रो पोस्टीरियर। वेंट्रो पोस्टीरियर को फिर मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल और एक वेंट्रो पोस्टीरियो लैटरल। ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं।
वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल एंड वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डॉर्सल टायर न्यूक्लियस। तो जो डॉर्सल टायर न्यूक्लियस है इसको भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक जो है लैटरल डॉर्सल, एक लैटरल पोस्टीरियर और एक पल्विनार। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो किया डॉर्सल टायर को लैटरल डॉर्सल, लैटरल पोस्टीरियर एंड पल्विनार। तो ये तो हो गया हमारे मेन न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। इसके अलावा अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई क्या होता है कि सीनस के अंदर जो मैसेज ऑफ ग्रे मैटर है उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। अगर आउटसाइड द सीनस तो उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। अब ये यहाँ पे इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ देखिए ये जो इंटरनल मेडुलरी लैमिना है हमारा, यहाँ पर भी कुछ मैसेज ऑफ ग्रे मैटर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस। ठीक है, इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, जो कि इनलार्ज होता है काफ़ी, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है, जो मैंने आपको बताया था कि इंटरथैलमिक एडहीजन होती हैं 2 थैलेमस के दरमियान में, तो इंटरथैलमिक एडहीजन्स के अंदर भी आप पे कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिड लाइन न्यूक्लियस। ठीक है, इंटरथैलमिक एडहीजन के अंदर मिड लाइन न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा थैलेमस की एंटीरोलैटरल सरफेस पर भी आपको क्या नज़र आते हैं, न्यूक्लियस नज़र आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर न्यूक्लियस, क्योंकि वो रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ जो है उसका कनेक्शन होता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको पल्विनार के साथ 2 ओवरहैंग स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और एक ज़रा थोड़ा एनलार्ज स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि आप पहले डिफरेंट जो पाथवेज है ट्रैक्स हैं उनके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है वो ऑडिटरी सेंसेशन से रिलेटेड होता है, और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो हमारी विजन से रिलेटेड होता है। मैंने कैसे याद किया, एल से लुक होता है। ठीक है, तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो हमारी आई से रिलेटेड है। तो खैर इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, हम इसके बाद आ जाते हैं इन न्यूक्लियाई की एक्सप्लेनेशन की तरफ कि इनके फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो हमारा एंटीरियर वाला न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शंस को अगर हम देख लेंगे एक दफ़ा तो हमारे लिए उसके एफरेंट और इफरेंट करना आसान हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई एफरेंट और इफरेंट यही इंपॉर्टेंट है, आपने ही याद रखने। बुक्स के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मेमोराइज़ करना आसान काम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले हमें याद करना चाहिए। जो हमारा एंटीरियर न्यूक्लियस है ये एक्चुअली जो है जिस तरह की हमारी रीसेंट मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे मूड को कंट्रोल करता है। मतलब हमने कोई बुरी न्यूज़ सुनी तो हमारा दिन जो है उसी मेमोरी की वजह से जो है हमारा मूड ख़राब रहता है, या कोई अच्छी खबर सुनी तो हमारा मूड अच्छा रहता है। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट मेमोरी हमारा जो मूड को कंट्रोल करता है वो एंटीरियर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से आपके दिमाग में पेपेस सर्किट आया होगा। पेपेस सर्किट का भी यही फंक्शन था कि रीसेंट मेमोरी के अकॉर्डिंग हमारा मूड टू कंट्रोल करना। तो पेपेस सर्किट में आपको पता है कि अगर आपने वो याद किया हो तो उसके अंदर यही था कि पहले हमारे पास फॉर्निक्स आता है। फॉर्निक्स जो आता है हाइपोथैलेमस के अंदर आता है, हाइपोथैलेमस की मेमोलरी बॉडी के अंदर। फिर मेमोलरी बॉडी से मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पर आता है एंटीरियर न्यूक्लियस के पास। ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के पास। तो मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पे आता है, और मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट के बाद एंटीरियर न्यूक्लियस से वो कहाँ जाता है, सिंगुलेट गायरस के अंदर। तो जाहिर बात है इसका एफरेंट क्या होगा, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ईफ्रेंट जो होगा वो सिंगुलेट गायरस के पास जाएगा। और उसके बाद मैंने साथ में ही इन न्यूक्लियाई को डिवाइड किया हुआ डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। ये लिम्बिक न्यूक्लियाई, ठीक है, लिम्बिक थैलेमिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं, मोटर थैलेमिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं, इसके अलावा सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको हम कैटेगराइज आराम से कर सकते हैं। आपको पता है ये हमारे मूड को कंट्रोल करे, तो जाहिर बात है हमारा लिम्बिक थैलेमिक न्यूक्लियाई होगा ये। तो एंटीरियर न्यूक्लियस जो है लिम्बिक थैलेमिक न्यूक्लियाई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियल पार्ट, जो कि आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये वाला, ये मीडियल पार्ट। उसमें हमने कहा था इंपॉर्टेंट कौन सा है, डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस। डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस जो है ऊपर वाला रीसेंट मेमोरी के अकॉर्डिंग हमारे मूड को कंट्रोल करता था। ये हमारे बिहेवियर और टोन को कंट्रोल करता है सेंसरी एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक है, मतलब किस तरह की कोई भी सेंसरी सेंसेशन हो सकती है, जैसे कि सेंसरी सेंसेशन भी हो सकती है, विसरल सेंसेशन भी हो सकती है, और अल्फैक्टरी सेंसेशन भी हो सकती है। किसी भी तरह के सेंसरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर और टोन को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपको पता है अगर हमने यहाँ इसने सेंसरी एक्सपीरियंस को लेना है और फिर उसको जाके इस तरह के जो हमारे ब्रेन के पार्ट के पास भेजना है जो कि हमारे बिहेवियर कंट्रोल करता है। तो आपको पता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारे बिहेवियर कंट्रोल करता है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई
होगी कि इसके इफरेंट कहाँ पर जानी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और अगर इसने सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ऑल टाइप ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसे दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई से एफरेंट लेने पड़ेंगे ताकि इसको पता चले कि इस वक्त हमारी बॉडी की हालत क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस कौन कौन से हैं। तो ये थैलेमिक न्यूक्लियाई से वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेगा, हाइपोथैलेमस से वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेगा और इसको कहाँ भेजेगा, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई से, ताकि ये जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर और टोन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये भी हमारे बिहेवियर और टोन को कंट्रोल करे तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लैटरल पार्ट, जिसको हमने डिवाइड किया था वेंट्रल टायर और डॉर्सल टायर के अंदर। और फिर वेंट्रल टायर को भी हमने मजीद 3 पार्ट्स में, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर को भी हमने मजीद 2 में किया था, फिर वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल और वेंट्रो पोस्टीरियो लैटरल। अब हम इनके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रो लैटरल के बारे में आप याद रखें कि ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है मोटर कॉर्टेक्स को, यानी कि हमारी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों न्यूक्लियाई को आपने बेसल गैंग्लिया के रिलेशन के साथ पढ़ा होगा। जब आपने वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है यानी कि डायरेक्ट पाथवे से भी और इनडायरेक्ट पाथवे से भी थैलेमस के ये वाले न्यूक्लियाई के अंदर आते हैं, वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लैटरल। तो अगर इनका बेसल गैंग्लिया के साथ रिलेशन है तो आपको पता है कि बेसल गैंग्लिया का आउटपुट कौन था, हमने ग्लोबस स्पाइडस कहा था। बेसल गैंग्लिया पर भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी, तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि ग्लोबस स्पाइडस से जो है ये आउटपुट होता है, मेजर आउटपुट बेसल गैंग्लिया का होता है ग्लोबस स्पाइडस। तो ग्लोबस स्पाइडस से थैलेमस के पास जो है उसके वेंट्रो एंटीरियर के पास जाती है। इसके ये तो है डायरेक्ट पाथवे में। अगर इनडायरेक्ट पाथवे तो हमें पता है सब्सटेंशिया नाइग्रा भी इन्वॉल्व होता है। ये डायरेक्ट पाथवे के लिए ग्लोबस स्पाइडस और इनडायरेक्ट पाथवे के लिए मिड ब्रेन से सब्सटेंशिया नाइग्रा से आगे इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। और ये तो बेसल गैंग्लिया में आपने ये भी देखा होगा कि वो कहाँ पे जाता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स के पास, क्योंकि प्री मोटर कॉर्टेक्स नहीं फिर हमारी मूवमेंट करानी है। तो क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड है तो हम इसे कौन सा थैलेमिक न्यूक्लियाई में इंक्लूड करेंगे, मोटर थैलेमिक न्यूक्लियाई। ओके, पहले वाले 2 लिम्बिक थैलेमिक न्यूक्लियाई थे, ये मोटर थैलेमिक न्यूक्लियाई है। सेकंड वाला भी हमारी मोटर कॉर्टेक्स यानी कि मोटर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ग्लोबस स्पाइडस से भी यहाँ पे आएंगे, सब्सटेंशिया नाइग्रा से भी, क्योंकि बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सेरिबैलम और रेड न्यूक्लियस से भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। क्योंकि जो हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो आपको पता है कि बेसल गैंग्लिया से भी जो है यानी कि मोटर प्लान सारे बेसल गैंग्लिया के अंदर स्टोर होते हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन प्री मोटर कॉर्टेक्स से जाती है। इसके अलावा हमारे सेरिबेलम से भी जाती है, क्योंकि हमारी जो सारी प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन है कि हमारे जॉइंट की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो सारी सेरिबेलम को पता होती है। तो सेरिबेलम से भी वहाँ पे एफरेंट जाने चाहिए। तो सेरिबेलम में आपने जो मैंने सेरिबेलम पर वीडियो पहले अपलोड की, वहाँ मैंने बताया था कि डेंटेट न्यूक्लियस ये काम करता है। डेंटेट से डायरेक्टली थैलेमस के पास भी जा सकती है, उस पाथवे को हम बोलेंगे डेंटोथैलेमिक पाथवे। लेकिन ये भी हो सकता है कि डेंटेट न्यूक्लियस पहले रेड न्यूक्लियस के पास जाए और रेड न्यूक्लियस से फिर थैलेमस के पास इन्फॉर्मेशन जाए उसके वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस के पास। इस पाथवे को हम बोलेंगे डेंटोरूब्रोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। तो ये दोनों पाथवे, ग्लोबस स्पाइडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा भी, और सेरिबेलम और रेड न्यूक्लियस, ये चारों चीज़ें जो है वेंट्रोलैटरल में आ जाएंगी। और जाहिर बात है अगर इसने मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो प्री मोटर कॉर्टेक्स के पास जाएगी। और ये भी न्यूक्लियस हमारा मोटर थैलेमिक न्यूक्लियस ही इसको हम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखे हुए हैं कि हम कौन सा न्यूक्लियस को बोलेंगे। तो ये मोटर सिस्टम से रिलेटेड है, ये मोटर थैलेमिक न्यूक्लियाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे वेंट्रो पोस्टीरियर, जिसको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल और एक वेंट्रो पोस्टीरियो लैटरल। सबसे पहले वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल, ये दोनों जो हमारे हैं ना, ऊपर वाले तो हमारे मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे, जो ये दोनों हमारे हैं ये रिले स्टेशन के तौर पर मेनली एक्ट करते हैं। रिले स्टेशन हमारी डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे एक्सटेरोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस है ना, उसकी जो भी वो कैरी करके लेके जा रहा होता है। ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस यानी कि हमारे फेस और हेड एंड नेक से जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे होते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारी एक्सटेरोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव सब तरह की इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, उसके लिए रिले स्टेशन के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे गस्टेटरी पाथवे के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि टंग से टेस्ट की सेंसेशन को भी लेके जा रहे होते हैं, ये वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल। तो अगर ये एक्सटेरोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव के लिए रिले स्टेशन के तौर पर एक्ट कर रही हैं तो लाजमी बात है यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल जो है हमारे हेड एंड नेक के लिए है। इस वजह से यहाँ पे एफरेंट कहाँ से आएंगे, ट्राइजेमिनल लेमेनिस्कस, और टेस्ट में कहाँ से आएंगे, गस्टेटरी फाइबर्स आएंगे यहाँ पे। और ज़ाहिरी बात है हर जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसने पहले कहाँ जाना होता है,
ये ऊपर वाले थे हमारे मोटर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले, इन्होंने क्या करना है, हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाना है। तो हमारी प्राइमरी जो सोमैटिक सेंसरी एरिया है, प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया जो कि ब्रॉडमैन एरिया 312 है, ठीक है, वहाँ पर लेके जाते हैं। तो ये क्योंकि हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो इसी में सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लियाई बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह एक्सटेरोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, लेकिन सारी बॉडी से एक्सेप्ट हेड एंड नेक, ठीक है, फेस हेड बोल रहे हैं, हेड एंड नेक बोल रहे हैं, ये क्योंकि ये उधर से लेके जा रहा है इस वजह से ये उधर से नहीं लेके जा रहा है, उसके अलावा बाकी बॉडी से। बाकी क्योंकि आपको पता है बाकी बॉडी की इन्फॉर्मेशन कौन सा ट्रैक लेके जा रहा होता है, मीडियल लेमिनिस्कस, तो इसमें मीडियल लेमिनिस्कस आ जाएगा और साथ में स्पाइनल लेमिनिस्कस, और इसके इफ्रंट बिल्कुल उसी की तरह जाएंगे क्योंकि हमारी सारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो किधर जाना होता है, फाइनली उसने प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया में, जो कि ब्रॉडमैन एरिया 312 है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डॉर्सल टायर न्यूक्लियस, और जिसमें लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर और पल्विनार शामिल थे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये वाले लेटरल डॉर्सल, लेटरल पोस्टीरियर और पल्विनार। तो इनका जो है, इनका काम मेजरली इंटीग्रेट करना है हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जो भी थैलेमस के पास सारी इन्फॉर्मेशन गई है उनको आपस में मिलाना। अगर इसने इंटीग्रेट करना है तो ये दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई से लेगी इन्फॉर्मेशन, तो एफरंट यानी कि वहाँ से आएंगे। तो अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई, इसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी इसका रिलेशन होता है, मतलब कि थैलेमिक न्यूक्लियाई से आएगा भी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएगा भी और वापस इन दोनों में जाएगा। अगर थैलेमिक न्यूक्लियाई से इसने इन्फॉर्मेशन ली तो उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाएगा, और अगर मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक कॉर्टेक्स से ली तो उसे दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई तक लेके जाएगा, ठीक है, ये इसका काम होता है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई है, जिसमें मैंने कहा था मेजरली सेंट्रोमीडियन जो है हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रालेमिनर इसी तरह से हमारे रेटिकुलर और मिड लाइन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इन तीनों का मेजरली काम होता है हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन से, यानी कि इनका काम होता है हमारे जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको एक्टिवेट करना वाया रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इन तीनों में हमारे पास इनपुट जाएगी वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगी मेजरली, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से इनपुट ले जाकर, और कहाँ पे जाने हैं इन्होंने, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, ठीक है, ये कहाँ पे जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, इनको एक्टिवेट करना है। इंट्रालेमिनर का भी यही काम है, मिड लाइन का भी यही काम है, जो मिड लाइन न्यूक्लियाई है थैलेमिक न्यूक्लियाई, और रेटिकुलर का भी। हमारे इस तरह से चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले जो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई है ये हमारे सेरेब्रल अराउजल कराता है बाय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपने रेटिकुलर फॉर्मेशन में पढ़ी है तो आप देखा होगा कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, और मेजरली इंट्रालेमिनर इन्वॉल्व होता है पेनफुल स्ट्रीमलाइन, यानी कि पेनफुल स्ट्रीमलाइन अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक्टिवेट किया है तो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस के पास जाएगी। ये आप क्लिनिकल्स के अंदर भी देखेंगे कि हमारे मतलब कि इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई का अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारी पेन की सेंसेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब जो हम निकालते होते हैं ना थैलेमस का, मेजरली हम ये वाले न्यूक्लियस को निकालते होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो पेन को लेके जा रहा होता है, ठीक है, एंटीरियर लेटरल मेजरली लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे पेन के लिए होता है, और फेस से ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। तो ये तीनों से, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से तो आना ही आना है, और इफ्रंट होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके बाद मिड लाइन न्यूक्लियाई भी आपको पता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से इन्वॉल्व है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगी, और इसका इफ्रंट अननोन है। उसके बाद जो रेटिकुलर है मेजरली, इसके तो नाम से जाहिर है कि ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का पार्ट है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से एफ्रंट आएंगे, और जाना इसने कहाँ है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बात हो, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बात। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। इससे आप बहुत हद तक पहले ही फेमिलियर होंगे, ठीक है, किस तरह से आपने इसके पाथवेज पढ़े होंगे डिफरेंट। तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ये रिले स्टेशन के तौर पर एक्ट करती है हमारे ऑडिटरी इम्पल्स के लिए। अगर ऑडिटरी इम्पल्स से रिलेटेड है तो जिसके पास ज़ाहिर बात है एफ्रंट कहाँ से आएंगे, इन्फीरियर कॉलिकुलस से, ठीक है, और इसने हमारे इफ्रंट कहाँ पे जाएंगे, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि ब्रॉडमैन एरिया 41 और 42 है। क्योंकि ये रिले स्टेशन है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, इसको हम सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लियाई बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये रिले स्टेशन के तौर पर होता है हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे एफ्रंट आएगा हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस से, जो कि ऑप्टिक ट्रैक यानी कि ट्रैक वहाँ ऑप्टिक ट्रैक बन के आएगा वहाँ से, और इसके इफ्रंट कहाँ पे जाएंगे, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रॉडमैन एरिया 17 है। क्योंकि ये भी रिले स्टेशन है तो ये भी क्या होगा, सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लियाई होगा। तो यहाँ पे हमारा थैलेमस कंप्लीट हुआ।
तो जी 18 मिनट्स के अंदर हमारा थैलमस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें। आप मुझे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आपको पता है कि मैं एफ़र्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। और लाइक भी किया करें वीडियो को और अपना प्यारा सा कमेंट भी दिया करें। थैंक यू।